हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2022 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने 50 से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट कवर किया है, जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। नीलेट, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, नीलेट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एम जगदीश कुमार को। यूजीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह भारत की वह संस्था है जो कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करती है। अगर भारत में कोई भी विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसे फेक विश्वविद्यालय माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है रवि मित्तल को। आईबीबीआई, जिसकी स्थापना होती है 2016 में, जिसे हम हिंदी में भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड के नाम से जानते हैं, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अधीन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी को। एनसीईआरटी, जिसकी हम किताबें पढ़ते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपना नया प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है राहुल भाटिया को। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो, जो कि एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल ने अपना नया अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है पुष्प कुमार जोशी को। एचपीसीएल, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है, एचपीसीएल का मुख्यालय है मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी है ओएनजीसी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है आईओसीएल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। भारत सरकार ने अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पीएमएलए संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विनोदानंद झा को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अथॉरिटी क्या है। यह वह संस्था है भारत में जब कोई भी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित पकड़ी जाती तो उसकी जो संपत्तियां होती हैं कुर्क करके बेचने का जो अधिकार है ये पीएमएलए संस्था के पास ही है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी जिसका नाम है good.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है good.com, इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। आप सभी लोग जानते होंगे नीरज चोपड़ा, जो कि एक ओलंपियन है। इन्होंने हाल ही में 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने फाइनल में भाला फेंका था 87.5 मीटर दूर। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि नीरज चोपड़ा से रिलेटेड हैं, जैसे कि पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था ये 7 अगस्त को फेंका था। इनका इवेंट 7 अगस्त को था, इसीलिए अब हर साल भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस तथा गुड कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है।
हाल ही में नीरज चोपड़ा पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये पुस्तक लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। नीरज चोपड़ा को इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ नीरज चोपड़ा को 2021 का भारत का जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिसमें 25 लाख रुपए का नगद कैश प्राइज दिया जाता है। 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में NHIDCL का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है चंचल कुमार को। जो राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड कंपनी है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है UASG यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप भाषाओं पर इंटरनेट पैनल तैयार किया गया है जिसके भारत से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस स्टीयरिंग कंपनी ग्रुप के लिए भारत की तरफ से जो एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम कंपनी के फाउंडर तथा CEO हैं। अब हम जान लेते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप क्या है। तो इंटरनेट पर जितनी भी भाषाएं हैं जिनमें हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उन भाषाओं को और उत्कृष्ट बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए और इंटरनेट में उन भाषाओं के प्रति समझ तैयार करने के लिए इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर जिसे हम ICANN के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिति तैयार की है। उस समिति में भारत की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम कंपनी के संस्थापक हैं। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दिलीप संघानी को। इफ्को भारत की एक सरकारी खाद्य कंपनी है जिसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड कंपनी। जो इफ्को है यह एक सरकारी कंपनी है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना होती है 1967 में। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है विक्रम देवदत्त को। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो एयर इंडिया कंपनी है पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी, हाल ही में 100% इसका अधिग्रहण कर लिया गया है टाटा सन्स के द्वारा, यानी कि अब एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है 18,000 करोड़ रुपए में। जो एयर इंडिया कंपनी इसकी स्थापना होती है 1932 में जिसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद जिसे हम अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नाम से जानते हैं का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन विकास परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार गोयनका को। ये संस्था क्या है? भारत से कपड़ों को विदेश में भेजने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके प्रोत्साहन के लिए उसका नाम है परिधान निर्यात संवर्धन विकास परिषद जिसका मुख्यालय है गुड़गांव में। अब इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार गोयनका को। जो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है ये कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है रघुवेंद्र तंवर को। अगला क्वेश्चन है इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रट लेना है। इसरो के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर के सिवान, अब ये रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह पर इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर S सोमनाथ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसरो के नए प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर S सोमनाथ।
इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। ये डेट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। इसरो के संस्थापक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि इसरो से संबंधित है। जैसे इसरो के कुछ आगामी मिशन हैं जो कि कुछ आगामी वर्षों में होने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा अगस्त 2022 में। गगनयान-1 जिसको हाल ही में जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 जो कि सूर्य की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, इसको मिड 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। और भारत अब अपना 2030 तक खुद का स्पेस स्टेशन स्पेस में स्थापित करेगा। तो ये हैं कुछ इसरो के आगामी प्लान्ड मिशन, आपको इनके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पियरे ओलिवर गौरीचेस्को। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी हाल ही में पहली उप प्रबंध निदेशक यानी कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये जो पोस्ट है पहली बार क्रिएट की गई है और इसमें पहली बार ही पहली महिला नियुक्त की गई हैं जो कि भारत से हैं। तो आपको याद रखना है IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को, जो कि भारत से हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल सदस्य देश हैं 190। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं, मुखिया हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और RRB NTPC लेवल 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि IMF का लेटेस्ट मेंबर कौन है? तो हाल ही में 2018 या 19 में IMF का नया लेटेस्ट मेंबर बना है कोसोवो देश। कोसोवो देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कोसोवो देश की राजधानी है प्रिस्टीना। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, जो कोसोवो देश है इसने 2008 में सर्बिया देश से अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, लेकिन भारत सरकार कोसोवो देश को एक इंडिपेंडेंट देश नहीं मानता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। भारत सरकार कोसोवो देश को एक अलग स्वतंत्र देश नहीं मानता है, जबकि कोसोवो ने 2008 में सर्बिया देश से अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। अब यहाँ पर एक संस्था का नाम और आपको याद रखना, इस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। अगला क्वेश्चन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल वही व्यक्ति हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं जिन लिकन, जो कि चीन देश से हैं। मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। और AIIB की स्थापना होती है 2016 में। वर्तमान में AIIB के सदस्य देश हैं 105। चीन में एक दूसरी बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स समूह के द्वारा की गई है। ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने मिलकर एक खुद की बैंक बनाई है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राजील से हैं। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना होती है 2014 में। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ब्रिक्स बैंक में केवल पहले 5 देश थे। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जो कि ब्रिक्स फोरम के सदस्य देश हैं। लेकिन 2021 में 4 नए देशों को इसमें मान्यता दी गई है। ये 4 नए देश कौन कौन से हैं?
उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और मिस्र। तो इस प्रकार से अब ब्रिक्स बैंक में टोटल 9 देश शामिल हो गए हैं। इसी प्रकार से एक तीसरी बैंक है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस देश में। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मत्सुगु आस्कावा, जो कि जापान देश से हैं। एशियाई विकास बैंक के कुल सदस्य देश हैं 68 और इसकी स्थापना होती है 1966 में। अब यहाँ से एक तीसरा क्वेश्चन याद रखना है। एक बैंक है जिसका नाम है HSBC बैंक। HSBC बैंक का एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। HSBC बैंक का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। और एग्जाम में ऑप्शन दिए जाते हैं हांगकांग, संघाई, बीजिंग और लंदन। तो आपको याद रखना है HSBC बैंक का नाम तो है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, लेकिन इसका मुख्यालय है लंदन यूके में। वर्तमान में HSBC के CEO हैं नियोल क्विन और इसकी स्थापना होती है 1865 में हांगकांग शहर में। जब हांगकांग पर अंग्रेजों का राज था तो उस समय इसकी स्थापना हांगकांग में की गई, लेकिन जब अंग्रेज वापस अपने देश लौट रहे थे ब्रिटिश, तो उन्होंने इस बैंक का मुख्यालय हांगकांग से स्थापित करके लंदन शिफ्ट कर दिया। इसलिए वर्तमान में HSBC बैंक का मुख्यालय है लंदन में, न कि हांगकांग या फिर संघाई में। जो HSBC बैंक है ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी बैंक है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है। तो ओपेक के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं हैथम अल-घिस। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं हैथम अल-घिस, जो कि कुवैत देश के हैं। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक जो कि दुनिया के प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया वियना। इसकी स्थापना होती है 1960 में। ओपेक का भारत सदस्य देश नहीं है क्योंकि भारत एक निर्यातक नहीं पेट्रोल का आयातक देश है। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है झांग मिंग को। झांग मिंग जो कि चाइना से हैं। SCO जिसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2022 की संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा समरकंद उज्बेकिस्तान पे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है चीन की बीजिंग में, इसकी स्थापना होती है 2001 में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 देशों का एक पॉलिटिकल तथा इकोनॉमिक फोरम है जिसमें 8 देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है TS त्रिमूर्ति को। TS त्रिमूर्ति जो कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में भारत के एम्बेसडर भी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक कंपनी ONGC की पहली अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के तौर पर किसे नियुक्त किया गया। तो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और CMD बनी है अलका मित्तल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है D। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ONGC की पहली अध्यक्ष और CMD बनी है अलका मित्तल। ONGC जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है जो कि एक PSU है। ONGC का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय कर्मचारी कौन बन गए हैं। तो टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय कर्मचारी बन गए हैं अशोक एल्लुस्वामी। टेस्ला जो कि एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क जो कि दुनिया के वर्तमान में सबसे धनी व्यक्ति हैं। एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला तथा स्पेस एक्स। और 2021 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क को। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के नए CEO बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है कैथरीन रसेल।
यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसकी स्थापना होती है 1946 में। भारत भी यूनिसेफ का एक सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है संजीव मेहता को। फिक्की जो कि भारत की एक व्यापारिक संगठन है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना होती है 1927 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिक्की के संस्थापक कौन है? तो फिक्की के संस्थापक हैं जीडी बिरला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। और एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्की जो कि एक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है, इसकी स्थापना जीडी बिरला द्वारा किसके कहने पर की गई थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के कहने पर जीडी बिरला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय को। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओएनजीसी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो ओएनजीसी की सीएमडी बनी है अलका मित्तल, जबकि एनएचएआई की अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। जो एनएचएआई है इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन आईटीडीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीडीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को। भारत में जो टूरिज्म दिवस है, पर्यटन दिवस है, ये हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी के नए सीईओ बने हैं जियोफ अलार्डिस। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकेले। आईसीसी जिसका मुख्यालय है दुबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत के वायुसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन बने हैं? तो भारत के नए एयरफोर्स चीफ बने हैं विवेक राम चौधरी। भारत में हर साल एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। हाल ही में भारत नौसेना यानी कि जल सेना अध्यक्ष बने हैं राधा कृष्ण हरि कुमार, और भारत में हर साल नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष यानी कि इंडियन आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने, और भारत में हर साल आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, जर्मनी की जो चांसलर थी जिनका नाम था एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल पिछले 16 साल से जर्मनी की चांसलर थी, अब ये रिटायर हो गई हैं। एंजेला मर्केल के स्थान पर जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। ये था पूरा वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।